पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला सब। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? K2Cr2O7। कोई दिक्कत? अब ना ये हमको बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए कुछ पहले हम आपको ना रफली चीजें सिखा दें। जैसे आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। पहली बात तो आपको सीखना है क्रोमेट आयन, और एक आप सीख लो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। फिर उसके बाद यहाँ से आपको सीखना है क्रोमाइट और, क्रोमाइट और। अब समझो क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है भाई साहब? ये फार्मूला होता है CrO4 डबल माइनस, और इसका फार्मूला होगा Cr2O7 डबल माइनस। क्रोमाइट और जो होता है ना, दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड FeO, और उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। अब जब इनको पूरी तरीके से आप कंबाइन करोगे तो बताओ क्या हो गया? Fe, देखो Cr2, ये वाला ऑक्सीजन करके क्या मैं फोर लिख सकता हूँ क्या? तो ये हो गया मेरा क्रोमाइट और का फार्मूला, ठीक। अच्छा मान लो अगर हमको यहाँ से लिखना हो, मैं लिखना चाहता हूँ सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट का फार्मूला क्या, कैसे बनाओगे? सोडियम के लिए क्या लिखोगे? Na प्लस और CrO4 माइनस माइनस। तो बताओ क्या हो गया? Na2CrO4। बोलो कोई दिक्कत? अगर मान लो हमको यहाँ से लिखना हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला सीख जाओगे तभी आगे कुछ कर भी पाओगे भाई। पोटेशियम के लिए क्या लिखते हो? K प्लस, डाइक्रोमेट के लिए Cr2O7 माइनस माइनस। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ K2Cr2O7। ये सारे फार्मूले अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलो हमको करना क्या है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्रोमाइट ओर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से कैसे बनाओगे, ठीक। अब क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना हो तो 3 स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। 3 स्टेप फॉलो करना है। तो पहले यही सब बातें मेरे को लिखनी है। आपको पहले लिखना क्या है, देखो K2Cr2O7 is prepared by क्रोमाइट और कितने स्टेप फॉलो करोगे? 3 स्टेप फॉलो करोगे। पहला स्टेप क्या होता है ना, पहला स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट, आप क्रोमाइट ओर को, क्रोमाइट ओर चेंज होगा, चेंज इनटू, ठीक है, सोडियम क्रोमेट में। ये मेरा पहला स्टेप होगा भाई साहब। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप देखो, सोडियम जो क्रोमेट है ना, सोडियम क्रोमेट, ये चेंज होगा, चेंज इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और तीसरा स्टेप देखो, सोडियम डाइक्रोमेट चेंज इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जब आपके पास 3 स्टेप हो गया तो बस यही याद कर लो, बाकी रिएक्शन तो हम कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? तो पहले स्टेप में क्या करोगे बताओ? क्रोमाइट और को किसमें? सोडियम क्रोमेट। दूसरे में क्या करोगे? सोडियम क्रोमेट को पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट में, ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप यूज करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्रोमाइट क्रोमेट में, क्रोमेट डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो तो हम क्या करते हैं ना, इन तीनों स्टेप को फिल करते हैं। कैसे फिल करना है देखो, क्रोमाइट और का फार्मूला बोलो, FeCr2O4, कंफर्म। चलो
इसको करना क्या है कि सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है। ये पहला टास्क हो गया। अब देखो क्या बनाना है, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट कैसे बनेगा बताओ, Na2CrO4, ठीक है। अब बताओ ये वाला सोडियम यहाँ क्रोमेट में चेंज हो गया, तो ये जो Fe है इसको भी हमको चेंज करना है। तो जो Fe होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड का मतलब ना Fe के ऊपर ट्रिपल चार्ज होगा। तो देखो ये Fe के ऊपर हो गया ट्रिपल चार्ज और ऑक्साइड के लिए डबल। डबल माइनस करते हो आप। अब जब फार्मूला बनाओगे तो देखो ये वाला चार्ज यहाँ आ गया और ये वाला चार्ज यहाँ पे। तो मतलब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, Fe2O3 हो गया। और यहाँ से देखो ना ये जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। चलो रिएक्शन बैलेंस करना है तो सबसे आसान सा तरीका आप क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ 4 ले लो, यहाँ 8 ले लो और यहाँ 7 ले लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। आओ जरा चेक करें Fe कितने टाइम है। हाँ, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो Fe बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। Cr अच्छा सोडियम कितनी बार है, हाँ, मतलब अगर मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये वाली चीजें बैलेंस हो गई। Cr बताओ कितने टाइम है, हाँ देखो ये 2 तो यहाँ है ही, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। बताओ ये 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो Cr भी बैलेंस हो गया, हाँ या ना। चलो और बाकी बताओ क्या बैलेंस नहीं है। आप ऑक्सीजन में पहले कार्बन में चेक कर लो। कार्बन हो गया यहाँ पर 8, तो आप चेक कर लो 8 से मैं बैलेंस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। चलो अब ये मेरा काम बन के तैयार हो गया। सोडियम क्रोमेट है यानी Na2CrO4, इसको चेंज करना किसमें, डाइक्रोमेट में सोडियम। तो सोडियम डाइक्रोमेट के लिए Na2Cr2O7। अब इसके लिए क्या करोगे ना, यहाँ से H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है। तो देखो ये वाला सोडियम किस में चेंज हो गया है, तो डाइक्रोमेट में। अब सवाल आता है कि भाई साहब इस वाले सल्फेट को हम कहाँ एडजस्ट करें। तो सल्फेट के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो प्लस के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा इसका। तो प्लस किसके पास है, सोडियम के पास। तो ये बताओगे ये कंबाइन हो गया, ये बताना। ये देखो सोडियम के ऊपर हो गया एक प्लस और सल्फेट के ऊपर कितना हो गया, 2 माइनस। इसका मतलब यहाँ फार्मूला क्या हो गया, Na2SO4। कोई दिक्कत, यानी ये हो गया Na2SO4। बाकी बताओ क्या क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है ना। तो ये हाइड्रोजन को आप इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O के रूप में कन्वर्ट कर लो। बाकी मेरा काम क्या रह जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। चलो और रिएक्शन वैसे देख के बताओ, ये सोडियम दो ये सोडियम दो कितना हो गया। तो इसका मतलब एकदम कंफर्म हो कि तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, या कितने से मल्टीप्लाई कर लिए, ये सोडियम बैलेंस हो गया। Cr कितनी बार हो गया, देखो Cr तो मेरा 2 बार हो ही गया, बैलेंस हो गया। अच्छा अब जरा हाइड्रोजन चेक कर ले, क्या हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार है। ये हाइड्रोजन मेरा 2 बार हो गया, बैलेंस हो गया। भाई साहब देखो ना ये मेरा क्या बन के तैयार हुआ है, तो सोडियम डाइक्रोमेट, ये बन के तैयार हुआ है ना। अब सोडियम डाइक्रोमेट तो है, पर इसको हमको चेंज किस में करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, क्या करोगे, सोडियम अगर हट जाए उसके जगह पे पोटेशियम आ जाए तो काम बन जाएगा। सोडियम पोटेशियम तो एक ही परिवार के हैं, उनको तो आसानी से हटाया जा सकता है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ KCl ले लो। अब क्या होगा, ये जो सोडियम होगा इस Cl के साथ निकल गया, NaCl हो गया। अब जब ये सोडियम हट जाएगा तो उसके जगह पर कौन आ जाएगा, K आ जाएगा। बोलो बताओ K कितनी बार है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन Cl कितनी बार हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे Cl भी बैलेंस हो गया और सोडियम भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका पूरी तरीके से जाके बैलेंस हो गया और बन भी गया। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो K2Cr2O7 बनाने के बाद अब हमको पढ़ना है K2Cr2O7 की केमिकल प्रॉपर्टीज। K2Cr2O7 की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको पढ़नी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर याद रखें K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम एसिडिक मीडियम में करता है।
ठीक है, भूलोगे नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, तो देखो K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अब हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन के थ्रू इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो कि हमारे पास ये है K2Cr2O7 और इसके बगल में मैंने लिख दिया H2SO4, मतलब ये हो गया कि K2Cr2O7 अभी एसिडिक मीडियम में है। अब ध्यान से समझें, समझना आपको ये है कि K2Cr2O7 का जब रिएक्शन H2SO4 से करते हैं तो 3 चीज़ें ये फिक्स हैं, ठीक है? कैसे चीज़ें फिक्स हैं कि मान लो यहाँ पर K है, इसके ऊपर होता है प्लस, पड़ोस में देखो ये सल्फेट है, इसके ऊपर होता है माइनस, ये आपस में कंबाइन करके बना लेंगे K2SO4, ये चीज़ें फिक्स है। यहाँ पे Cr है, Cr के ऊपर होता है ट्रिपल प्लस, पड़ोस में माइनस देखो किसके पास है, SO4 के ऊपर। तो ये अगर ये कंबाइन होगा तो देखो इसकी वैलेंसी यहाँ पर और इसकी वैलेंसी यहाँ पर, तो Cr2SO4 के पास ये चला गया 3 और यहाँ पर वाटर भी फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें फिक्स हैं जब आप H2SO4 लिए हुए हो। तो होगा क्या, चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा, अगर मान लो आपने यहाँ पर किसी मुन्ना को लिया है, तो ये मुन्ना चेंज हो जाएगा मुन्नी में, और अगर मान लो ये मुन्नी है, तो मुन्नी है तो मुन्नी तो बदनाम होंगी ही। हाँ, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसके मतलब को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं रिएक्शन। रिएक्शन ये कहना चाहता है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है और K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम है, तो इसको चेंज कर देगा ये I2, मतलब आयोडीन में कन्वर्ट कर लेगा। अगर मान लो मेरे पास FeSO4 है, मतलब फेरस सल्फेट है, तो ये चेंज हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक, मतलब ये समझो कि Fe के ऊपर होता है डबल प्लस और Fe के ऊपर होता है ट्रिपल प्लस। तो जो डबल प्लस है वो चेंज हो जाएगा ट्रिपल प्लस में, जो कम होगा उसको अस पढ़ते हैं, जो अधिक होता है उसको रिक पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा फेरिक, ठीक है? उसी तरीके से मान लो आपके पास हो गया H2S, तो H2S चेंज हो जाएगा किसमें? सल्फर में। अगर मान लो मेरे पास है ये सोडियम सल्फाइड, सॉरी ये 3 है, यहाँ पे मान लो हो गया सोडियम सल्फाइड, तो ये चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फेट में, Na2SO4। मतलब यहाँ पे एक चीज़ें समझ लो कि SO3 माइनस माइनस ये चेंज हो जाएगा SO4 डबल माइनस, इसको सल्फाइड पढ़ोगे, इसको सल्फेट पढ़ोगे। ये मान लो Sn के ऊपर डबल प्लस है, ठीक है? ये चेंज हो जाएगा Sn4 प्लस में, मतलब इसको पढ़ते हैं स्टेनस और इसको हम पढ़ेंगे स्टेनिक, ठीक है? इसको क्या पढ़ोगे? सल्फाइड, और इसको क्या पढ़ोगे? सल्फेट पढ़ोगे। तो ये एक बात याद रखना कि जब वो भी K2Cr2O7 है, अगर अपने एसिडिक मीडियम में है, तो इन सारी चीज़ों को ऐसे चेंज कर लेगा। अब आओ हम क्या करते हैं ना, इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड, तो आप यहाँ से क्या करो, लिख लो Ki, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। अब क्या करोगे, K2Cr2O7 और इसका एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 ले लोगे। बताओ, अभी मैंने क्या सिखाया कि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा? I2 में। बस ये चीजें हमने बताया ना, ये आपस में रिएक्शन करके 3 चीजें फिक्स बनाएंगी। बोलो, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और ये हो गया H2O। कोई दिक्कत? इतना सिंपल केमिस्ट्री? यस ब्रो। इधर देखो, अभी यहाँ पे क्या है? FeSO4, क्योंकि फेरस सल्फेट है ना। अब उसके बाद आप यहाँ से क्या लिखने वाले हो? आप लिखोगे K2Cr2O7, पर आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर इसका एसिडिक मीडियम ले लो, तो ये मेरा हो गया इसका एसिडिक मीडियम। बताओ, यहाँ फेरस किस में चेंज करोगे? फेरिक में, यानी Fe2SO4 का होल थ्राइस। बाकी बताओ, ये चीजें फिक्स हैं। क्या चीजें फिक्स हैं? सॉरी, ये क्या हुआ? देखो, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, और लास्ट में बताओ क्या हो गया? H2O। अब बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन बैलेंस कर लो। कैसे रिएक्शन बैलेंस करोगे? यहाँ पे 6 ले लो और यहाँ पर 7 ले लो। यहाँ पे 6K है और 2 यहाँ पे 8 हो गया ना, तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
आयोडीन देखो कितनी बार हो गया, ये आई कितनी बार हो गया 6 टाइम, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। चलो, के बैलेंस हो गया, Cr कितनी बार है? 2 बार, 2 बार। अब देखो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? ये 7 से 2 से मल्टीप्लाई है तो 14 हो गया। मतलब यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी बैलेंस हो गया। पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। जो काम ऊपर वही काम नीचे। 6 यहाँ से कितना 7 वही काम। Fe कितने टाइम है 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। बताओ, K 2 बार है, K 2 बार है, ठीक है, काम चल गया मेरा। Cr 2 बार है, Cr 2 बार है। देखो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, सारा का सारा रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। वाओ! चलो अगला देखो। अब क्या है, अब आपके सामने है हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब ये H2S, फिर से क्या लिखोगे K2Cr2O7 और ये हो गया H2SO4। वाओ! बताओ, ये H2S को किस में चेंज कर लेगा? सल्फर में। बस वही चीज़ है। क्या? वही K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और ये रहा आपका H2O। आसान है? यस सर। चलो, सोडियम सल्फाइड फार्मूला N2SO3 K2 टेढ़ा क्यों होता है रे बाबा, K2Cr2O7 और ये हो गया H2SO4। सल्फाइड है किसमें? सल्फेट में Na2SO4 सल्फेट में। ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे? K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और यहाँ से बताओ क्या हो गया? H2O हो गया। कंफर्म हो ना? रिएक्शन बैलेंस करना है? यस सर। चलो और रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ लिख लो 3, एक बढ़ा लो, यहाँ पे हो गया 4 और रिएक्शन बैलेंस करो। सल्फर 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई, K 2 बार है, ठीक है, Cr 2 बार है, ठीक है, समझ गया। अब हाइड्रोजन टोटल काउंट करो। ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 और ये 6, तो टोटल कितना हो गया? 14। हाँ, अब आओ ज़रा कैलकुलेट करो। यहाँ मैं 8 से मल्टीप्लाई सॉरी 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बाकी सल्फेट भी काउंट कर सकते हो। 4 टाइम सल्फेट यहाँ हो गया, देखो 3 टाइम यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। बाकी सारे के सारे रिएक्शन आपके बैलेंस हो गए। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही काम। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। सोडियम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो सोडियम को भी। देखो K 2 बार है, K 2 बार है, ठीक है, काम चल गया, समझ गया। Cr2 2 बार है, Cr2 2 बार है, समझ गया। चलो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, ये कितना हो गया? यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टेड बात बताऊँ? आपने देखा होगा कि रात के समय जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो आपको रुक के ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो तो ड्रिंक करके तो गाड़ी नहीं चला रहे हो ना? इसके लिए उनके पास होता है एक ऑपरेटर जिसका नाम है ब्रेथ एनालाइज़र। उस ब्रेथ एनालाइज़र में पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन भरा होता है, जिसका कलर होता है ऑरेंज। आपसे कहा जाता है कि इस ऑपरेटस में आप फूँक मारो। अगर आप अल्कोहल को कंज़्यूम किए हो और आप फूँक मारोगे, तो उसका जो ऑरेंज कलर होगा, वो चेंज होके हो जाएगा ग्रीन में। जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो यहाँ पे ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। अब इस चीज़ को हमको क्या करना है ना, रिएक्शन के थ्रू समझना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है कैसा है? ऑरेंज कलर है। तो ये मान लो मेरा पोटेशियम K2Cr2O7 का एसिडिक सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है, वो होता है ऑरेंज। और अगर इनके कांटेक्ट में अल्कोहल आ जाएगा, तो ये कलर चेंज होके हो जाएगा ग्रीन में, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आप ड्रिंक किए हुए हो। होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमने अल्कोहल कंज्यूम किया है और ये अल्कोहल अगर K2Cr2O7 के एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, तो ये किस कलर का है? तो ये है ऑरेंज कलर का। और जैसे ये चेंज इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये 2 कार्बन का यहाँ पर मान लो अल्कोहल है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये आपस में कंबाइन करने से इनके आपस में रिएक्शन से क्या बनते हैं, तो ये बन जाएगा K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और ये हो जाएगा H2O। और ये जो ऑरेंज कलर था वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में। इससे पता चल जाता है कि आप अल्कोहल कंज्यूम किए हुए हो।